गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल सखियों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू द व्लॉग वंस अगेन। सो सॉरी, एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं डाली। आई नो मेरी बहुत सारी सखियां वेट कर रही थी, है ना। तो लास्ट व्लॉग में पारुल दीदी वाला डाला था आई थिंक, तो आज शायद पारुल दीदी आए तो आप लोग लकी हो, फिर से बनाएंगे पारुल दीदी के साथ व्लॉग। और अभी नाश्ते में मैंने बनाया है उपमा हेल्दी। तो आज है संडे, तो फटाफट से नाश्ता करवा के नहा धो के फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तब तक आप क्या कर रहे हो? कुछ कमेंट ही कर लो। कौन आ गया सुबह सुबह? अरे ये कौन आ गया सुबह सुबह? शक्ल तो दिखाओ। ये नाश्ते में कौन आ रहा? पारुल दीदी आई, झोले वाली दीदी आ गई, झोले वाली दीदी आ गई। देखो सखी बहुत चंट है, कहती है झोला मत लाना और फिर कहती है झोले वाली दीदी आ गई। अरे खाली खाली झोला लिया। पिछली बार सुने ना, इसलिए मैंने पीछे छुपा लिया झोला। ये पता है पिछली बार तरंगिनी क्या कहती है, इस बार तो झोला स्टैंडर्ड का आया है, ये चमकीला झोला भी क्या आया था ना। तो देखा, इसीलिए आज व्लॉग शुरू किया है मैंने लेट। एक हफ्ते बाद व्लॉग बना रही हूँ मैं। देख लो यार दिया, आप अगर खबरदार आपने अब जीन्स पहनी यार, इतनी सुंदर लगती हो आप सूट सलवार में। सखियों बताओ दी कितनी सुंदर लग रही है। तो चलो भैया व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉगिंग आ गई। और देखो आज आपको एक चीज दिखाती हूँ, हम तो भूल ही गए थे। मम्मी के लिए आराम से कर ले। यहाँ देखो, कुछ याद आया आपको? ये अरे ये तो मैंने मेरे और के लिए था ये। अरे ये मेरे लिए था, ये मेरे ले जाने के लिए मैंने बोला पैक करूंगी, पर ये छोटी हो गई है। कहाँ से छोटी हुई? ये बहुत छोटी है, बहुत कम दिखा रखा। मेरे में तो वैसे ही नहीं आएगा। तो ये पारुल दीदी ना मेरे लिए बेडशीट लेके आई थी, ये देखो। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी यहाँ बिछा, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका, वाली लेके जाऊंगी मैं, सिंगल बेड वाली। पूछो क्यों? ये बच्चे लोग आते हैं, राहुल नितिन वगैरह सब आते हैं, तो नीचे वो गद्दे में वो पतली पतली चादर बिछती थी, वो मैं ले आई। तो ये मेरे को चाहिए, तो ये मैं बिछाऊंगी। मोटा भी है और ये मेल खोल भी है। कितने दिन सोते अच्छा लग रहा है ना। हाँ देखो मैंने बिछाया, और कुशन कवर भी बिछाए हैं। जिज्जी माना देखी तूने? ए देखते ले मरी, देखती भी ना है। हाँ देख, सब बिछा दिया हमने आज। कतई इम्प्रेस कर देंगे आज दीदी को। जितना पैसे चाहिए निकाल लियो बेटे यहाँ से। देखो सेम टू सेम कलर, सेम। अरे आज तो मैचिंग हो रहा है यार। अब भी मैंने बोली थी दिखाओ क्या लेके आई है सीमा। सीमा ने बनाई क्या? देखो शक्ल से ही अच्छी लग रही है उनकी। अब मेरा कोई ऐसे पिघला पुगला नहीं था, एकदम अच्छा बनाया है। कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। देखो आम का चटनी बनाई है भी। ऐसे कैसे बता सकती हूँ मैं, कभी ना टेस्ट की है। तो नाश्ते के लिए मिल गया वो है, बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया। चलो वीडियो देखने का फायदा तो हुआ ना अंकल? वीडियो देखने का फायदा हुआ है। ये जिज्जी का पर्स खुल रहा है। जिज्जी कल आई है, भूख लग रही है साले है नाश्ता न खिलाया हमने का तुमको? पोहा खिला के, पोहा से मुझे कुछ नहीं होता। पोहा नहीं है वो, उपमा है। उपमा से मुझे उपमा मत दे मुझे किसी चीज की। मैं अपना लाई हूँ यहाँ मूंगफली डालती थी, अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। और भी कुछ लाओ यू। ठीक है, ये रास्ते में लंगर लूटते हुए आ रही हो क्या? भंडारा होगा ना लपेट लो भैया, दो पूरी और बताओ। तो यहाँ बहुत सारे जने आए हैं, ये देखो, ये तो पक्का लंगर वाली पूरी है यार, मैं मान ही नहीं सकती आपकी पूरी है। ये मेरी माँ, जन्म जन्म की भूख लगी है आपको तो। ओरियो ओरियो सुनती माँ, उस दिन आपने देखा नहीं था ना, इसने मग्गा रख लिया था ना। आज तो मैं देख रही हूँ, आज सब साफ दिख रहा है ना आपको। ये नहला रही हो, रगड़ रही हो उसको। नहलाया आपको? अच्छा नहलाया, खुशबू आ रही है क्या? दिखाओ सुनती माँ। देखो सुनती माँ कैसे उठाती है, देखो ये बाबा सुनता देख गानों गई जाला आज। बेचारी वाली तो सब दिख रहा है। इसको मत देखो। चलो नीचे चलो लो।
ही सखियों, तो नहा धो के नाश्ता वाश्ता कर लिया है। आज मम्मी ने कड़ी चल रहा है, हम सो सॉरी। किसी सखी ने बोला था कि सीमा आपने कड़ी की रेसिपी नहीं दिखाई, यार नहीं दिखा पाए। बहुत ही हैट्रिक डे था उस टाइम पे, नहीं दिखा पाई। एक सेकेंड थोड़ा सा ये। तो अभी मैं जा रही हूँ पारुल दीदी को टीका लगवाने, क्योंकि पारुल दीदी के वैक्सीन नहीं लगी है। और वहाँ से वैक्सीन लगाने के बाद जब हम आएंगे ना, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाली हूँ, तो यही रहना सकियो। और अभी फटाफट से दीदी को चेंज कराया है, क्योंकि फुल बाजू पहन के नहीं जाना है ना, यहाँ पे खाली होना चाहिए। तो दीदी को वैक्सीन लगवा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड तो लाई नहीं, मैं मेट्रो कार्ड चल जाएगा। हाँ मेट्रो में ही बसायरा बनला, जा ले रहा फटाफट आधार कार्ड। चल ठीक है, चलो बढ़िया। क्या आप इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हैं? देखूंगी सुई देख के, लंबी होगी तो भाग लूंगी मैं तो। भाई मुझे सुई से बहुत डर लगता है, सही है। तो लंबी होगी तो भाग लूंगी का क्या मतलब होता है? ये क्यों लग रहा है? ये मेरी माँ ये वैक्सीन लगाने के लिए पर्स लेके कोई। अच्छा, जब तुम लोग लिपस्टिक पोत करके वैक्सीन लगाने जा सकते हो, मैं पर्स भी नहीं जा सकती। खुद तो जीन्स पहन के पर्स ऐसे लेके वीडियो में देखा मैंने रखना है, और दूसरी लिपस्टिक लगा रखी है। अरे मास्क पहनना, लिपस्टिक काय को लगा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आधार कार्ड दिन उसका मेरी बेटा ज्यादा लोगों के चौंचले ही नहीं खत्म हो रहे, हम इतनी देर में लगवा के भी आ जाते हैं। और राशन पानी भी बांध दो साथ में, हाँ? थोड़ा फिर गुड़ सत्तू भी बांध दो, गुड़ सत्तू। ये तेरी माँ का, ये मेरी भाभी का, कुछ अपना है नहीं है। ये मास्क मेरा है 20 रुपए का। चलो यार, मतलब है ना, मैं आप लोगों को ना दिखा भी नहीं पाती, इतनी पंचिस मारती है ना पारुल की, मैं दिखा भी नहीं पाती और कट हो जाता है। चलो कोई नहीं देख के बोलेगा, ये पर्स ले जाने की क्या जरूरत है, रख दो ना सच में। छी भाई क्या थी? अभी तो ऐसे गए थे, मैं भी ऐसे ही जाऊंगी। चलो चलो चलो। पानी दे दो। क्या बोले डॉक्टर ले, आज पूरा दिन कुछ नहीं देना इसको, इंजेक्शन लगा है हार्ड वाला, दोनों एक साथ ठोक दिया, दोनों एक साथ लग गया है। और क्या, जाओ आराम करो, ऐश करो। उन्होंने बोला वो वाला टीका खत्म हो गया है, अपनी मम्मी को बोला पूजा करके ऐसे टीका लगा देगी। उसी से बच जाएगी। पहले जाओ घर में, क्यों आ गए? संडे के दिन आराम करो। टीका तुम्हारी मम्मी के पास टीका नहीं है? मैंने कहा है जी, सुबह शाम लगाते हो। हाँ जी, वही लगाओ, उससे बचाओ। बोला नहीं, मैंने तो 2 लगा रखा है, सफेद अलग लगाती हूँ। 2 टीका, कितने टीके लगा सकते? 2। मैं कहा 2 टीका में लगाता, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये देखो ना, यहाँ तो 3 लगा हुआ है, ये व्हाइट टीका, ये रेड टीका, ग्रीन टीका। व्हाइट कौन सा? चंदन। तो ऐसी बना अपने लगी कड़ी भात हजूर लगी, देखो ना कितनी स्पेशल, प्याज नून रोटी खाओ। तो HR में तो मैंने भी जॉब किया, पर HR में होते हैं तो इसका मतलब थोड़ी बदतमीज होते हैं। तो सखियों, अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक कमेंट आया मेरे पास, और वैक्सीन वाली ये जो वीडियो है ना, इस पे आया था। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहले मैं उनको अपनी एज दिखा देती हूँ, पहले एड्रेस तो नहीं ना देखना, फ़ोन नंबर इधर। और ये कोविड-19 वैक्सीनेशन बेनिफिशियरी कार्ड है जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। ये मैंने आपको तब दिखाया था जब मुझे वैक्सीन लग रही थी। दिख रही है सखियों? हाँ उठी ना। तो सखियों, हुआ क्या कि कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो पे मुझे कमेंट आया कि एटलीस्ट ये है प्रभा उनियाल जी, मैं उनका जो कमेंट है वो लगाऊंगी। तो प्रभा उनियाल जी ने मुझे लिखा कि एटलीस्ट इस बहाने आपने बता तो दिया कि आप 45 प्लस की हैं, और वरना तो लोग छुपाते हैं। तो मैंने उनसे बड़े पोलाइटली और बड़े हंस के मैंने उनको लिखा था कि डियर, मैं 45 प्लस नहीं हूँ, और अगर मैं 45 प्लस हूँ तो मम्मी का बर्थडे भी हमने मनाया है। 56 बर्थडे आप सब सखियाँ जानती है कि मम्मी को मैं उस दिन बोलती हूँ, मम्मी आप 56 ईयर के हो गए, तो अगर मम्मी 56 साल की है और मैं 45 प्लस हूँ तो चलो 46 लगा लेते हैं। तो मम्मी आपने मुझे 10 साल की उम्र में पैदा किया था क्या? स्कूल पढ़ रही थी, तो मैंने उन्हें ये लिख के भेजा। देन मुझे अनूप ने बोला क्यों मुंह लगते हो, फालतू के जवाब क्यों देते हो, मत करो, इग्नोर करो। मैंने उस मैसेज को डिलीट कर दिया।
देन उसके बाद उन्होंने आई थिंक वो मैसेज पढ़ लिया होगा, तो उन्होंने फिर लिखा, मेरे को ना ऐसा हार्ट बीट तेज नहीं होने लग जाता है ऐसे जवाब दो ना किसी को। नहीं तो देना तो पड़ेगा ही अच्छा ना। नहीं लगता मुझे, मतलब ऐसे ऐसा है ना कि देना नेगेटिव तो कमेंट पड़ेगा ही ना। है? नहीं, जवाब देना पड़ता है क्योंकि वो HR में है, वो लिख रही है कि मैं HR में हूँ। तो ऐसे जो लोग हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपको रिप्लाई करते हुए। वो क्या कहते हैं ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और क्या होता है वो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं चाहूँ तो आपको जवाब ना भी देती। और मैं मजे की बात बताती हूँ, इन्होंने ये भी लिखा था, पिछले वाले जो कमेंट किया था इन्होंने वो डिलीट कर दिया। उसमें इन्होंने लिखा था कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर आप 45 प्लस के हो भी तो आपको इतनी शर्म क्यों आ रही है ये एक्सेप्ट करने में, और कोई आप 20-25 साल की तो हो नहीं। अब ये मत कहना कि आप 20-25 साल की हो या 17-18 साल की हो। तो मेरी सखियां यहाँ पे हैं, मैंने कभी आपसे कहा है कि मैं 17-18 साल की हूँ, या कभी मैंने ये भी कहा है कि मैं 25 साल की हूँ, या कभी मैंने ये भी कहा है कि मैं 30 साल की हूँ। मैंने इवन पिछले साल नहीं, अभी कुछ टाइम पहले मैं मुंबई में लाइव आई थी, और लाइव आके मैंने फिर मुझसे एज पूछ रहे थे सब लोग, दीदी आप कितने साल के हो, कितने साल के हो, तो भी मैंने कह दिया था मैं 37 साल की हूँ। इवन 2 साल आगे लगा के ही मैंने आपको कह दिया था कि मैं 37 साल की हूँ। तो उनको मैंने लिख के भेजा कि आपको आधार कार्ड या सर्टिफिकेट चलेगा 10th का, तो उसके बावजूद ये फिर मुझे मैसेज कर रही थी कि हाँ मुझे देखना है तुम्हारा सर्टिफिकेट, और मैं बहुत ही रेप्यूटेड फर्म में काम करती हूँ। तो आप चाहे राष्ट्रपति पद में क्यों ना बैठी हुई हूँ, अगर आप झूठ बोलती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस रखती हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि एज मेरी है, मैं हूँ। अब इसको देख के आप बोलो ये 45 प्लस की है, उनको बोलो आप 70 साल की हैं, और इनको बोलो आप 80 साल की हैं, तो मतलब आपने सोच लिया तो हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है डियर। मेरे पास जो एज है, मैं इवन 2 साल आपको बढ़ा के ही बता रही थी, मैं कभी नहीं छुपाती। और क्यों छुपाना है, मैं तो बाल भी डाई करती हूँ तो भी बताती हूँ, लो सकियो मैं यहाँ से बाल सफेद हो रहे, सभी करते हैं, ऐसा कौन है? मतलब आप पार्थ को देखोगे तो आप बोल दोगे कि नहीं ये 10-12 साल का बच्चा है, और क्योंकि ये आपकी जिद है, कोई भी एक एक्यूरेट एज तो बता ही देगा ना कि ये बच्चा भाई 5 से 6 साल का होगा। आप आसपास को देखोगे ना, और उस पे बहस, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था बहस करना, बहस कर रहे हो आप। तुमने तो पैदा नहीं कर रखा है, तुम्हें क्या पता है? आप तुम्हें तो वही पता है ना जो हम बताएंगे, वही तो बताओगे। और मैंने कब कहा मेरी सारी सखियां मेरी एज जानती, मैंने उनसे ये भी लिखा कि मेरी सखियां मेरी एज जानती हैं। तो आप आई थिंक, और आप कह रहे थे कि वो एक्ट्रेस है जिसने ये दिखाया, तो मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत इंटरेस्ट आता है लोगों की एज जानने में, आपको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जिस एक्ट्रेस का आप नाम ले रहे हैं, सर्टिफिकेट दिखाया, उसके बारे में हम नहीं जानते। और ना मैं कभी अपनी सखियों से पूछती हूँ कि तुम कितने साल की हो, मतलब भाई ऑब्वियसली दिख जाता है। पार्थ को देख के कोई भी बोल देगा कि ये 5 से 6 साल का बच्चा है, कोई उसको 10-12 साल का नहीं बोल देगा। और आप खुद कह रहे हो कि 20 से 25 साल का आपकी और आपकी मदर में गैप होगा, तो आपको वो कहाँ से 70 की लगती है भाई? आप खुद सोचो। और ऐसा भी नहीं है कि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो। आपने लिखा है कि मैं फ्रस्ट्रेट हूँ व्यूअर्स को लेके, तो डार्लिंग अगर आपको मैं इतनी बुरी लगती तो आप मेरे व्यूज जो हैं उसमें आप भी इंक्लूड होते हो, क्योंकि मैंने आपको 28 हार्ट दे रखे हैं, आपने 28 बार कमेंट किया हुआ है मेरी वीडियोज में। दैट मीन्स आप तो मेरे रेगुलर व्यूअर हो, कोई हो ना हो, और कुछ तो बात होगी, क्योंकि आप मेरे चैनल में अब तक हो, कुछ तो बात होगी। तो इतने बड़ी फर्म में हो चाहे कहीं पे भी हो, थोड़ा सा पोलाइट बनो, थोड़ा सा लोगों पे विश्वास करना सीखो। मैं 45 की जब होंगी मुझे कोई शर्म नहीं होगी बताने में कि मैं 45 की हूँ, क्योंकि ये एक एज है, इसमें एक दिन सबको आना है। भाई पीछे तो नहीं जाएगा ना, बढ़ेगा ही कोई भी हो। मैंने कब अपनी सखियों से कहा है, और मैं अपनी सारी सखियों से प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनको जवाब दे दिया। मेरी किसी भी सखी को अपना मुंह गंदा करने की जरूरत नहीं है इनके लिए। हो सकता था कि मैं इनको ब्लॉक कर दूं, ये कर दूं, लेकिन ये फिर नाम चेंज करके कहीं से आ जाती है अपना। तो यही कह रही हूँ, अगर आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है मुझे देख के, तो आप प्लीज मुझे ब्लॉक करो, आप कर दो, क्योंकि मैं तो आपको अब करूंगी आपका। मैंने स्पेशल ये वीडियो सोचा था नहीं बनाऊंगी, हम इतने अच्छे काम कर रहे थे 10 दिन में, इतना पीस ऑफ माइंड था, बट आपके इस मैसेज ने मुझे इतना ज्यादा इरिटेट किया है 3 दिन। मतलब मैं इग्नोर कर रही हूँ, आप फिर मैसेज डिलीट कर रहे हो, फिर लिख रहे हो। आपने सोचा कि मैं थोड़ा सा वे ऑफ टॉकिंग अपना अच्छा करती हूँ, पहले लॉस्ट ऑफ योर माइंड लिख रहे हो आप, और वो मैसेज तो अब कट गया, मतलब थोड़ा बहुत मेरे पास है, बट इतना बुरा व्यवहार मत करो। सब लोग घर के अंदर बंद है, सब फ्रस्ट्रेट हैं, आई नो। और इवन शालू और प्रमोद हंस रहे थे, कहते हमारी तो 22 साल की लड़की को टीका लग गया। आप दिल्ली में नहीं हो, आप न्यूज नहीं देखते हो? किसने कहा कि 18 साल वाले लोगों को टीका नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। 22-22 साल के बच्चों को हमारे घर टीका लग गया है, मतलब कह रही है तो एक सपना है, 60 साल वालों को नहीं लग रहा। अभी मैं दीदी को लेके गई हूँ, उन्होंने कहा है कि बहुत आराम से टीके लग रहे हैं, लेकिन 18 साल वाले अभी बंद कर दिए। केजरीवाल ने आज रात
जो कल रात को ही मैं सुन रही थी, उन्होंने बोला था कि 18 साल वाले जो 40 तक था वो वाला टीका अब नहीं लगेगा, लेकिन बाकी के लोगों को लग जाएगा। मतलब आप कौन सी दुनिया में रहते हो, कौन से रेप्यूटेड फर्म में आप काम करते हो, इतने अच्छा पढ़े लिखे लग रहे हो और उसके बाद आपका ये व्यवहार है। तो आज की जो स्पेशल वीडियो है ना, मैं बनाने नहीं वाली थी, बट मुझे बनाना था। मुझे फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है जब कोई मुझे छेड़ता है। तो ऐसे और भी लोग होंगे जो बहस करते हैं, तो दूसरों पर विश्वास करना सीखो। मैं जितनी भी साल की हूँ, मैं झलकती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं 25 की हूँ, मैं 30 की हूँ। आई एम 36 ईयर ओल्ड। मैं 36 साल की हूँ और इस साल मैं 37वें साल में लग जाऊंगी, बहुत ही प्राउडली। और हर एज की अपनी खूबसूरती होती है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी एज के साथ, मुझे कोई शर्म नहीं आती अपनी एज के, क्योंकि मैं बूढ़ी नहीं होंगी तो मेरा बच्चा कैसे जवान होगा भाई। वो तो एक वो चली आ रही है भाई, ये तो अमृत सब भी जानते रखा हैं। है। तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा और यही कहना चाहूंगी, आगे से सोच समझकर बात किया कीजिए। माहौल बहुत गर्म हो गया गुस्से से। पंखा चलाओ साले को। अगर मम्मी 70 साल की तो अपन 60 साल की भाई और तो मेरा बंदा 4 वाला गाड़ी जा सीधी ना कर। हाँ माहौल बहुत गर्म हो गया था तो धीरे ठंडा कर। भैया अम्मा जी को बहुत गुस्सा आ गया, अब मैं फोन रखती हूँ। चला ले सही में दिखा दियो। तो सखियों, आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन के साथ। मतलब 3 दिन से मैं इस लेडीज को बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं यही सोची थी नहीं बनाऊंगी, पर ये बार बार मुझे ऐसा लगता है कि मैसेज डिलीट करती है, फिर नया मैसेज लिखती है, फिर भेजती है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा कि इनको जवाब देने की ज़रूरत है। और मेरी सखियों को भी कुछ मसाले की ज़रूरत होती है कभी कभी। तो आज मसालेदार व्लॉग मेरी सखियों के लिए, ठीक है सखियों। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना है कि मैं 45 प्लस की हूँ और वो मुझे कहती हैं कि तुम्हें इसमें क्या शर्म आती है एक्सेप्ट करने में अगर तुम 45 साल की हो। तो मम्माने को गुस्सा आ जाएगा इस बात पे। किसने बोला तो 35 साल की, 40 साल की? कौन बोल रहा है 45 साल की? 35 की तो हूँ, 35 की तो है। अभी अगले महीने जन्मदिन है। हाँ 45 की कौन बोल रहा? उनने पैदा करी क्या तेरे को जब 45 की बता रही है? 45 प्लस जीजी माँ, 45 प्लस 45 प्लस 60 की 70 की बच्चों को बोल रही है 45 प्लस। तमीज नहीं है औरतों को, घड़ी तमीज नहीं है। हो गया अम्मा, गुस्सा नहीं। मारे को बड़े खुंदक आवे। वीडियो देखो ना देख लो ना देखो, पर इस तरह से झूठ बात कतई बर्दाश्त नहीं है। मारे को सही बोल रही, नहीं बोल रही? सही बोल है लड़ी। अम्मा मैं 47 साल की हूँ, वो कह रही मैं 47 साल की हूँ। 47 साल की अन्य पैदा करी, थारी माँ बैठी 56 की। उन्ने पैदा करी थारे को, थारी माँ बैठी 56 की। हाँ तू हो गए 45 प्लस की। अरे झूठ भी उतना बोला जाए जितना खप जा। प्याज काटी हुई थी सीमा। हाँ। दिखाना वीडियो जो हम अभी शाम को आए थे ना, मौसी को दिखा जरा, वो वीडियो दिखा दे। हाँ दिखा दे जरा। ए चुप लग, I am 45 plus. Talk to me nicely. Now I am elder than you. Talk to me nicely. वीडियो ऐसे थोड़ी दिखाती हूँ, रोकड़ा लगता है रोकड़ा।